पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर कहा जाता था कि ये मतदाताओं को बहकाया जाता है। अब क्या शुरुआती ट्रेंड में ही बीजेपी को जिताकर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ली जाती है और खासकर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोचिए, बंगाल में लगभग 7 करोड़ के करीब वोटिंग हुई है, अभी सिर्फ 13-14% वोटिंग काउंट हुई है, नतीजे बहुत स्लो आ रहे हैं और अभी चुनाव आयोग के मुताबिक एक भी सीट के नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं। तमिलनाडु में भले काउंटिंग तेज हो रही हो, मैं चुनाव आयोग की बात कह रहा हूं, तमाम प्रतिक्रिया भी दिखाऊंगा, अखिलेश यादव का बयान भी दिखाऊंगा, ममता बनर्जी का बयान भी दिखाऊंगा, सागरिका घोष का भी बयान दिखाऊंगा कि सब कुछ आसान है क्या इतना। और सवाल है कि आज के समय में आप किसी पर क्यों भरोसा करें, कोई भी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो कुछ वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले बातों में कितनी सच्चाई है वो अपने स्तर से भी आपको पता करना होता है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की अगर साइट पर आप जाएंगे तो एक भी तमिलनाडु का रिजल्ट नहीं आया है। तो इतनी स्लो काउंटिंग हो रही है, जबकि सोचिए असम में 4 सीटों के नतीजे आ गए हैं। ये सवाल होता है कि आखिर स्लो काउंटिंग क्यों है और पूरा ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल है। हम लोगों ने बिहार में देखा है लास्ट मोमेंट में कम अंतर के वोटों के सीटों के साथ क्या खेल होता है। तो इस देश में आप किसी पर भरोसा तो नहीं कर सकते हैं कम से कम, इसलिए मैं हम लोग ये खबर दिखा। देखिए, असम में सिर्फ 4 सीटों के नतीजे आए हैं, 4 सीटों के नतीजे आए हैं। और ये है केरल में 16-8, 3-2-5-2-7-8। केरल में चूंकि लेफ्ट की सरकार है, वहां पुलिस पर उनका थोड़ा कंट्रोल है, तो वहां नतीजे आ गए हैं। केरल में भले बीजेपी जीत रही है, इसकी क्या वजह है वो भी बताऊंगा। रणविजय सिंह ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है। पुडुचेरी में भी लगभग 20 सीटों के नतीजे आ गए हैं। और तमिलनाडु में सोचिए 1 सीट के नतीजे आए हैं, डीएमके जीती है और एक कांग्रेस ने जीती है। वहां अब डीएमके 60 के करीब पहुंच रही है और टीबी के नीचे हट रहे, तो वहां भी पुलिस पर कंट्रोल है, वहां भी अंतिम समय तक जाएगा। तो क्या टीवी अखबार के जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जाता है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले भी अब साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप प्लीज बूथ मत छोड़िए, आप डटे रहिए। तो सोचिए कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक भी सीट के आंकड़े नहीं आया, 292 के सिर्फ रुझान दिखाए जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि लगभग 100 सीटों पर जो है वो काउंटिंग जो है वो बहुत स्लो कर दिया गया है। और ये बड़ा आरोप है, मैं आपको रैंडमली कहीं उठा के दिखाता हूं। जैसे ये बड़हनगर की सीट है, 13 राउंड की काउंटिंग है। सोचिए देश भर में नतीजे आ रहे हैं, यहाँ जो है देखिए सिर्फ 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, 5 राउंड की काउंटिंग हुई है। मैं रैंडमली कोई विधानसभा उठा के दिखा रहा हूं। जैसे ये देखिए 15 राउंड में 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। देखिए ये 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो सवाल है कि इतना काउंटिंग धीरे क्यों है, क्या डर है, जबकि तमिलनाडु में रिजल्ट आ रहे हैं, असम में रिजल्ट आ रहे हैं। असम में भी काउंटिंग बहुत स्लो है, बंगाल में काउंटिंग स्लो है, असम में काउंटिंग स्लो है। तो क्या ये और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी अपनी भी बहुत कम। सोचिए 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, 22 राउंड की काउंटिंग है यहाँ। तो ममता बनर्जी कह रही है कि अंतिम तक डटे रहिए, ये सबसे बड़ी खबर है। मैं बस रैंडमली उठा रहा हूँ। 100 सीटें देखिए, 8 राउंड की काउंटिंग है, यहाँ भी 20 राउंड की काउंटिंग है, 8 राउंड की काउंटिंग है। ये फैक्चुअल है, जो बातें फैक्चुअल बोली जा रही है, मैं धिनता 18 राउंड की काउंटिंग हुई है यहाँ। तो इतना अंतर कैसे हो सकता है? कहीं फाल्टा में तो खैर चुनाव ही रद्द हो गया है, तो ये तो हटा दीजिए, ये बड़ा विवादित रहा है। आप गोला पोखर में देखिए 18 राउंड है, 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, 50,000 तक की लीड है टीएमसी की। तो टीएमसी की लीड जहां जहां है, मैं आपको हरिपाल में देखिए 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, यहां भारतीय जनता पार्टी की 900 वोटों की लीड है। तो ये सारे सवाल हैं, जो 196 नंबर की विधानसभा है ये, और यहाँ 7 राउंड की ही काउंटिंग हुई है, 24 राउंड की काउंटिंग है। मैं रैंडमली कुछ उठा रहा हूं। तो टीवी अखबार के जरिए हावड़ा मध्य की बात देखिए, 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, 1017 वोटों का अंतर है। सोचिए 1017 वोटों का अंतर है। तो अभी बहुत खेल बाकी है और ममता बनर्जी यही कह रहे हैं कि अभी मत छोड़िए। बिहार में कई बार देखा, जमुरिया में आपको ले चलते हैं,
यहाँ पर बीजेपी 19,000 8,000 वोट से आगे है। यहाँ 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है 15 राउंड में। तो जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां काउंटिंग जो है वो तेज है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 11,000 वोटों से आगे है, वहां 20 में 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो ममता बनर्जी ने बहुत स्लो काउंट, कटवा में आप देख लेते हैं 9 राउंड की काउंटिंग हुई है, यहाँ 15 राउंड है। तो तमाम जगहों पर अभी नतीजे नहीं आए हैं, एक भी नतीजा नहीं आया है। 7 राउंड की काउंटिंग है, भारतीय जनता पार्टी 29,000 से आगे है। मैं रैंडमली उठा रहा हूं और लाल गोला में देखिए 10 राउंड की काउंटिंग है, यहाँ टीएमसी 11,000 वोटों से आगे है। तो इस तरह के अभी बहुत सारे खेल बाकी है। तमिलनाडु में भी थोड़ा सा नतीजे बदलने लगे हैं। असम मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ भी जो है वो रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं कुछ जैसे बक्सा से मैं आपको ले चलता हूँ, 13 राउंड की गिनती है। यहाँ बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के जो उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। बेहली में ले चलता हूं, 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं वहां काउंटिंग फास्ट है, उनका अंतर है। धेमाजी लेके चलते हैं आपको, 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जीत चुके हैं, यही वो सीट है। तो डिफरेंसेज बहुत है, ये सारे सवाल जो है लोग उठा रहे हैं। 18 राउंड की काउंटिंग हुई है, यहाँ आईएनसी के उम्मीदवार आगे हैं। तो तमाम जगहों पर स्लो काउंटिंग के आरोप लग रहे हैं। और अगर नतीजों की बात करें तो अभी तक बंगाल से एक भी नतीजे नहीं आए हैं। अब जाकर असम में 3 सीट जो है वो बीजेपी ने जीता है और एक बीओपीएफ ने जीता है। केरला में सबसे ज्यादा तेज नतीजे आ रहे, 127 सीट के रुझान भी आ गए हैं, उसमें से 140 में से 127 कांग्रेस ने 7 जीत लिए हैं, वहां तेज काउंटिंग हो रही है। पौडुचेरी में भी अच्छी काउंटिंग नतीजे आ रहे हैं। और असेंबली में जो है 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, वहाँ डीएमके फिर से थोड़ी सी ऊपर बढ़ी है, ये डीएमके से ऊपर बढ़ी है, वहाँ भी जो है अभी तमिलनाडु में लोग टिके हुए। लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी भी एक भी सीट जो है वो जीत नहीं दिखाया जा रहा। तो ममता बनर्जी देखिए 294 के 92 सीटों के रुझान आए हैं। तो क्या ब्यूरोक्रेसी को अपने दबाव में लेने के लिए कोशिश होती है कि सीटों को तेज दिखाया जाए? ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे आपको पढ़ के दिखाऊं। सुन लेते हैं। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूं। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट है जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में? अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि तो मामला रात तक जाएगा। और पश्चिम बंगाल में जमुरिया में टीएमसी दफ्तर में आग लगी है बीजेपी समर्थकों में। ये देखिए आग लगी, बड़ा खेल शुरू हो चुका है, कुछ और भी वीडियो बताऊंगा मैं। तो रात वाला जो खेल है वो अब शुरू होगा और इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की आने लगी हैं। बंगाल के नतीजों में एक चीज खास है जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। 80 सीट ऐसी हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल के मुताबिक, जब चेक किया तो मेरे मुताबिक जिन पर 5,000 से कम मार्जिन है 80 सीटों पर, तो सीधे 180 हो जाएगी ममता बनर्जी के पक्ष में आए तो, जिनमें अभी आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग होनी है। पूरा नतीजा आने में काफी समय लगेगा, तो टिके रहिए। ये पूरा मैराथन पारी है, कहीं जीत देकर उम्मीद जिंदा रखो, कहीं बाकी चुनाव अपने नाम कर लो, यही खेल है। चुनाव आयोग सवालों में है, लाखों वोटर बाहर, प्रक्रिया फ्री एंड फेयर नहीं रही। राहुल गांधी पहले ही इसे बेनकाब कर चुके हैं, फिर भी क्षेत्रीय दल भ्रम में बिखरे हैं। एलओपी के तौर पर उनका साथ देना जरूरी है, जरूरत पड़ी तो सामूहिक बहिष्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़ा करेंगे। अब एकजुट लड़ाई जरूरी है, सड़क पर संघर्ष और फ्रंट से नेतृत्व। जनता तैयार है, कमी सिर्फ ऊपर है, हिम्मत, इरादा और दिशा। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया, जब तक ईवीएम है विपक्ष जाल में फंसता रहेगा। आपको एक चुनाव जितवा दिया जाएगा, आपसे 3 चुनाव जीत लिए जाएंगे। इतना सिस्टमेटिक है कि आप चाहकर भी नहीं कह पाए कि गलत हुआ है, लेकिन असल में गलत हुआ है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, लंबी लिस्ट है। ये वो राज्य थे जहां सरकार चलाने वाले भी कहते इस बार मुश्किल है, लेकिन रिजल्ट वही आया जो सेट किया गया। इस बीच आपको 1-2 चुनाव कुछ सीटें दे दी जाएंगी, आप उसी में खुश रहें। निष्पक्ष चुनाव का ढोंग चलता रहेगा। मामला अब हाथ से निकल चुका है। अब लड़ाई एक पार्टी या व्यक्ति से नहीं,
तमाम संस्थाओं से और ये लड़ाई आसान नहीं है। तो उनको बहुत समर्थन भी मिल रहा है सोशल मीडिया पर। और सोचिए, उमाशंकर सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, नपे तुले पत्रकार हैं, वही पॉलिटिकल पार्टियां ईवीएम पर रोए जो आज भी हाफिडिफिट देकर कसम खाएं कि ईवीएम से होने वाले अगला कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी, बायकॉट करेंगी जब तक कि बैलेट पेपर से चुनाव न कराया जाए, वरना हार के बाद ये मौसमी आंसू प्रतीत होता है। ये देखिए, तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के ऑफिसों में अभी से तोड़फोड़ शुरू हो गए हैं, तो खेला बदलने लगा है। और इन पास 2 PM ये नॉट डिक्लेयर सिंगल रिजल्ट इन बंगाल। 2 बजे तक अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। और सोचिए, ये तथ्य है, फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में कुल 6 करोड़ 88 लाख वोटर हैं। चुनाव में 92% वोटिंग हुई, मतलब 6 करोड़ 28 लाख। अभी तक कुल 1 करोड़ 20 लाख ही वोट गिने गए हैं। भाजपा को अभी तक 58 लाख वोट, टीएमसी को 54 लाख वोट मिले। सिर्फ 4 लाख वोटों का अंतर है। अभी 5.8 करोड़ वोट गिनती बाकी है। 92 सीटों पर भाजपा 5,000 से कम सीटों पर और 46 पर 10,000 से कम सीटों पर आगे, और हर जगह अभी 1.5 लाख वोट गिने जाने बाकी है। नोट और घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे, जश्न मनाएंगे। ये बड़ा सवाल है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश होती है ब्यूरोक्रेसी पर, ये बड़ा सवाल है। तो ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों का, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। सगारिका घोष बड़ा बयान, टीएमसी जीत रहे, अभी 100 सीटों का डाटा आना बाकी है, चुनाव आयोग स्लो काउंटिंग करा रहा है। तो सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल के लिए सब किया जाता है। टीवी अखबार की बड़ी भूमिका है, चाहे वो एग्जिट पोल हो, उसके बाद फिर सुबह से ही ट्रेंड दिखाए जाते हैं। सोचिए, चुनाव आयोग ये ट्रेंड कहां से मिलता है? चुनाव आयोग के पास ट्रेंड नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रेंड नहीं है। सुष्मिता देव आई है, वो क्या कह रहे सुनते हैं। नमस्कार। ममता दीदी का जो बयान आया है वो साफ ये कह रही है कि जहां टीएमसी लीड में है या जिस राउंड में टीएमसी लीड में है, वो तथ्य चुनाव आयोग अपलोड नहीं कर रही है। यही तरीका अपनाया गया था 2021 में, और शाम होते होते हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस का लीड बढ़ गया था। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि धीरज रखिए। आप देखेंगे कि शाम आते आते बंगाल के चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें परिवर्तन आएगा। और अभी तृणमूल कांग्रेसेर प्रत्येक सैनिक के पश्चिमबंगते अनुरोध करছি যে আদেশ আমাদের নেত্রী আমাদের জুম কলে দিয়েছিলেন সেটা মনে রেখে বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা বাইকে ঘুরে এখন ফ্ল্যাগ উড়াচ্ছে, ওদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে। ধন্যবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो अभी भी साफ टीएमसी के नेताओं का कहना है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बूथ मत छोड़िए। एक मनोवैज्ञानिक एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है टीवी अखबार के जरिए, और चाहे वो एग्जिट पोल हो, ताकि एक दबाव बढ़ जाए। इंश्योरिंग ए पीसफुल एंड सिक्योर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, द डीजी ऑफ ऑल सीएपीएफ। ये देखिए, आज भी बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मीटिंग हुई है। ये तमाम तस्वीरें हैं। मिशन एकम्प्लिश्ड इन बंगाल कैन बी नाउ फाइनली टैकल मणिपुर। सुनेत्रा चौधरी ने इस तरह के ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बीजेपी को लेकर ये तमाम सवाल हैं, और अखिलेश यादव का एक पुराना बयान भी है और आज का भी बयान सुना हुआ। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे, नहीं। तो और भी कुछ बयान दिखाऊंगा। तो तमाम जो ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों का कहना है कि आप डटे रहिए, अभी आपको मैदान नहीं छोड़ना है, और बहुत कुछ बाकी है, और बहुत कुछ बाकी है अभी। ये कहना है ममता बनर्जी के जो नेता हैं। ये देखिए, ये बयान सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अभी तक 100 सीटों के जो आरोप लग रहे हैं वो बड़ा खेल है, बड़ा बयान है। और कहना है कि अभी तो बहुत वोटों तक मानसिक दबाव बनाया जाता है टीवी अखबार के जरिए, शुरुआती ट्रेंडिंग करके। हम तमाम बयान बता रहे हैं। अखिलेश यादव का वो बयान सुनाता हूं जो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शाम तक डटे रहे। एक बार बिहार में 2015 में हम लोग देख चुके हैं,
शुरुआत के 2-3 बजे तक तो स्लो तो काउंटिंग है। असम में रिजल्ट आ रहे हैं, तमिलनाडु में तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं, केरल में तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन बंगाल में तेजी से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? यार देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये स्मार्ट मीटर। तो ये बयान अखिलेश यादव का वायरल हो रहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के लोगों का कहना, मैं एक बार लास्ट अपडेट दे दूं कि क्या चुनाव आयोग एक टीवी अखबार के जरिए एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। असम में 122 सीटों के रुझान हैं, 4 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं बस। सोचिए, केरल में तेजी से, चूंकि वहां बीजेपी के लिए कुछ नहीं है तो तेजी से काउंटिंग हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है 22 सीटों पर, इसी को लेकर कहा जा रहा है। वहीं पुडुचेरी में काउंटिंग बहुत तेज हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी नतीजे नहीं है और लगातार डीएमके की सीटें बढ़ती जा रही है। सोचिए, तो 50 एडीएमके रह गया है, 57 डीएमके हो गई है। अभी वहां तमिलनाडु में भी लोग डटे हुए हैं, वहां भी बड़ी देखते हैं। बंगाल में अब जाकर 2 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 1 जीता है और एआईटीसी ने 1 जीता है, लेकिन वो तमाम सवाल ममता बनर्जी उठा रही हैं कि शुरुआत में ही बड़ी लीड दिखा दी जाती है और काउंटिंग जो है वो धीरे हो रहा है। तो ये बड़ा आरोप है बंगाल में ममता बनर्जी का और तमाम लोग जो है वो सहमत हैं। तमाम जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग, अगर आप ईवीएम से चुनाव मत लड़िए। तो रीजनल पार्टियों को तमाम ये बड़े गंभीर आरोप हैं और बड़े आरोप लग रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि बंगाल में इतना स्लो चुनाव क्यों है और रात तक, अभी तो बहुत कम काउंटिंग हुई है, रात तक नतीजे जाएंगे। टीवी अखबार पर पहले ही ट्रेंड दिखा दिया जाता है, पूरे माहौल को बना दिया जाता है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश होती है? ये बड़ा सवाल है। तो चुनाव है, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है और चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पर एक सर्वे भी हुआ था। आप लोग बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आपको कितना भरोसा है। मुझे तो पूरा भरोसा है, आप लोग बताइए। और क्या आप लोग को भी लगता है कि जान के जो है काउंटिंग जो है वो स्लो किया जा रहा है? हमारी आपकी राय बहुत जरूरी है। तुरंत हम फिर से हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।